देश को मिली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। एनडीए ने मनाया जीत का जश्न। द्रौपदी मुर्मू के लिए दिल्ली से लेकर ओडिशा तक मन रहा है जश्न। पारंपरिक नाच के साथ खुशी मनाई गई। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की ही आदिवासी नेता हैं। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के पैतृक निवास पर आज जमकर नाच गाना हुआ। ढोल नगाड़े बजे, आदिवासी महिलाएं खूब झूमी। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली तो आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में जमकर मना जश्न। बीजेपी नेताओं ने आतिशबाजी की। ओडिशा में जिस स्कूल की देखरेख का जिम्मा खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया है, वहां भी आज सुबह से चल रहा है जश्न। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मुर्मू के लिए मना जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे आदिवासी समुदाय के लोग। यूपी के सोनभद्र में द्रौपदी मुर्मू की जीत का आदिवासी समुदाय ने परंपरागत तरीके से मनाया जश्न। ढोल नगाड़े बजाए, आतिशबाजी की। यूपी के गोरखपुर में वनटागिया गांव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए उत्सव मना। लोगों ने एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई। द्रौपदी मुर्मू के लिए बिहार में भी बीजेपी मना रही है जश्न। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने नृत्य किया। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। मिठाई बांटी गई, पारंपरिक नृत्य हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। अपने सरकारी निवास पर प्रधान ने आदिवासी नृत्य किया। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। सूत्रों के मुताबिक 17 सांसद और करीब 104 विधायकों ने विपक्ष से क्रॉस वोटिंग की है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में पड़ गई फूट। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कहा वोट नहीं करेंगे। पार्टी का दावा है उम्मीदवार की घोषणा से पहले ममता बनर्जी की राय नहीं ली गई। जगदीप धनखड़ के सामने विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उतारा है। नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल जवाब किए। पूछताछ में 50 से ज्यादा सवालों से सोनिया गांधी का सामना हुआ। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने आज करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। अब 25 जुलाई को सोमवार के दिन हो सकती है अगली पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आज सोनिया ने जवाब में कहा यंग इंडियन और एजीएल का काम दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा देखते थे। नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में आरोप है कि नेशनल हेराल्ड पेपर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी का था, जो घाटे की वजह से बंद हुई। कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया, बदले में नियम तोड़कर नई कंपनी यंग इंडियन में हिस्सेदारी पर कब्जा किया। सोनिया और राहुल के पास कंपनी की हिस्सेदारी है। जब सोनिया गांधी से सवाल जवाब हो रहे थे, तब ईडी दफ्तर के दूसरे कमरे में डॉक्टर के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही।
ये इसलिए अगर पूछताछ में तबीयत खराब होती तो फौरन अस्पताल ले जाया जा सकता था। सोनिया गांधी को हाल ही में कोरोना संक्रमण हुआ था। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। दिल्ली में तो प्रदर्शन पर पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए। ईडी का पुतला जलाकर प्रदर्शन भी किया। शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन भी रोक दी। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का हिंसक प्रदर्शन हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर एक कार में आग लगा दी। सोनिया गांधी से सवाल होने पर कांग्रेस बीजेपी पर उठा रही है सवाल। अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना तो कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को बताया शेरनी। वो तो शेरनी है और शेरनी को कोई डरा नहीं सकता। और उसके जो बच्चे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी डरने वाले नहीं। इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि आप एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट को डरा करके धमका करके और आप सरकार बदलते हो। कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर के.आर. रमेश कुमार का चौंका देने वाला बयान। कहा, हमने 3-4 पीढ़ियों से नेहरू, इंदिरा और सोनिया के नाम से खून पैसे कमाए हैं। अब हमारी बारी है उनके साथ खड़े रहने की। अगर हम उनकी मदद के लिए नहीं आए तो हमारे खाने में कीड़े रहेंगे। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ने सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। यहां पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए कार्यकर्ता, पानी की बौछार छोड़ी गई। गुवाहाटी में तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिस ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। नाराजगी की खबरों के बीच सीएम योगी से मिलने पहुंचे यूपी के मंत्री दिनेश खटीक। दिनेश खटीक ने अमित शाह को लिखी थी चिट्ठी। कहा था, अधिकारी दलित होने की वजह से उनकी सुनते नहीं हैं। मंत्री जी से बात हुई है, सारा विषय बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार में मंत्रियों की नाराजगी के बीच अब मंत्री संजय निषाद बोले, कुछ अधिकारी साइकिल, हाथी और पंजे वाले हैं जो हम मंत्रियों की नहीं सुन रहे, इसलिए है पूरा विवाद। 1-2 ऐसे अधिकारी छिटपुट हैं जिनकी वजह से किरकिरी होती है सरकार की, कि अंदर से हाथी साइकिल होते हैं, ऊपर से कमल वाले हो जाते हैं और समय आने पर उनके चरित्र आते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे वाली फाइल लौटाई। एलजी ऑफिस ने कहा, सिंगापुर सम्मेलन मेयर से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोक रही है बीजेपी। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल का बिजली फ्री देने का ऐलान। कहा, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली। कोलकाता में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने शहीद दिवस पर की रैली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। कहा, ईडी और सीबीआई बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बन गई हैं, लेकिन इन्हें दिखाकर हमें डराया नहीं जा सकता। कोलकाता में शहीदी दिवस की रैली में बारिश के बीच ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी दिखे। जनता छाता लेकर खड़ी रही। अभिषेक बनर्जी बारिश में भीगते हुए भाषण देते रहे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हरियाणा के शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। सुरेंद्र सिंह की खनन माफिया ने ट्रक से कुचलकर हत्या की थी। हत्या का मुख्य आरोपी कल राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। मामले की न्यायिक जांच होगी।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमले में अब तक 8 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने पर चाकुओं से हुआ था हमला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले, आरोपियों पर राजद्रोह का केस लगाया जाएगा, यानी जल्दी नहीं मिलेगी जमानत। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला बदल की कार्रवाई, NSA की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां भी होंगी। आतंकी साजिश के आरोप में बिहार के फुलवारी से गिरफ्तार आरोपी मरगूब अहमद दानिश से आज बिहार पुलिस, ATS और NIA ने सवाल जवाब किए। दानिश कोड भाषा में आतंकियों से बात करता था, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी जुड़ा था। बिहार के सीवान से JDU सांसद कविता सिंह और उनके पति हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने कहा, कमलेश तिवारी की तरह मारेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने पर यूपी में एक वकील को मिली धमकी। यूपी के गाजियाबाद में वकील के घर के बाहर काले रंग से निशान बनाया गया, धमकी वाला पर्चा चिपकाया गया। यूपी के बरेली में ईसाई स्कूल पर विवाद। स्कूल प्रशासन ने सिखों के धार्मिक प्रतीकों के पहनने पर रोक लगाई तो हुआ प्रदर्शन। अब स्कूल प्रशासन ने माफी मांगकर फैसला वापस लिया। दिल्ली के रोहिणी में स्कूल की मिनी बस में आग से मचा हड़कंप। आग लगने से पहले बच्चों समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तकनीकी खामी की वजह से ये आग लगी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर खराब मौसम की मार। डोडा में बारिश के बाद आए सैलाब से बड़ी बर्बादी हुई। कई कच्चे घर बह गए, पुराने पेड़ जड़ से उखड़ गए। महाराष्ट्र के नासिक में पतले डंडे पर चलती जिंदगी। यहाँ तास नदी पर बना पुल बाढ़ में बह गया तो लोग अब इस तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पानी लाने के लिए नदी पार करना महिलाओं के लिए यहाँ मजबूरी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।